वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी। फ्रेंड्स, चलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही पॉपुलर पोएम स्टॉपिंग बाय वुड इन अ स्नो इवनिंग, इसमें आज फ्रेंड्स हम स्टॉपिंग बाय वुड इन अ स्नो इवनिंग के मीटर, राइम और पब्लिशिंग ईयर की बात करेंगे। टाइटल की बात करें फ्रेंड्स तो स्टॉपिंग बाय वुड। वुड मतलब जंगल और स्नो इवनिंग शाम के वक्त में जो बर्फबारी होती है, वर्षा होती है। फ्रेंड्स, 1922 में न्यू हैम्पशायर में लिखी गई। फ्रेंड्स, पोएम इतनी प्यारी थी कि लास्ट का जो 4 लाइन स्टेंजा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने डेस्क के नीचे इस पोएम को रखते थे। ओवरऑल फ्रेंड्स, इस पोएम में ऑथर ने बड़े सिंपल वर्ड और इफेक्टिव वर्डों ने इन्होंने रखा है। अगर फ्रेंड्स बात करें इस पोएम की, तो सिंबॉलिक टेक्निक का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यूज किया है। इसमें फ्रेंड्स ऑथर ने कुछ सिंबल यूज किए हैं, जैसे स्लीप, डार्कनेस एंड स्नो। ये फ्रेंड्स यहाँ सिंबल जो यूज हुआ है, ऑथर ने डेथ के लिए यूज किया है। जो वर्ड यहाँ दिखाई देता है बिल्कुल फुल ऑफ इंजॉय के लिए सिंबल यूज किया गया है। पोएम फ्रेंड्स एक कॉन्फ्लिक्ट है और यह पोएम हमें दिखाती है कि हमारा जो एंजॉयमेंट है सेंस ऑफ ड्यूटी है। वेलकम फ्रेंड्स, उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी लाइक एंड शेयर करते जाइए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब पोएम का टेक्स्ट पर हम लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेन करेंगे। Whose would these are, I think, and how his house in the village thou. In here he will not see me stopping, watch his wood fill of snow. Whose would, लगता है मैं उसको जानता हूँ। These are, I think, हाउस इन द विलेज था, जो पास का गांव है, वन का जो मालिक है मैं उसको जानता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और उसका जो घर है पास के गांव में। ही विल नॉट सी द स्टॉपिंग, यहाँ रुकते हुए मुझे नहीं देखेगा। उस वॉच हिज वुड फील ऑफ द स्नो, उसके जो जंगल है मैं वहाँ देखूंगा, जो बर्फबारी हो रही है उसके मैं वनों को देखूंगा और इस बात को नहीं जान पाएगा। यानी कि यहाँ ऐसा लगता है कि जो जंगल है मेरे किसी परिचित के, मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, मैं उसको देखना चाहता हूँ, लेकिन वह व्यक्ति ये नहीं जान पाएगा कि उसका घर पास में है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
My little horse must think it queer without a farmhouse near between the woods and frozen lake the darkest evening. उसके घोड़े को ऐसा लगा जिसे मुझे वहाँ रुकते हुए देखा। स्टॉप विदाउट फार्म। और ये जो जगह है विदाउट फार्म हाउस, बिना कोई फार्म हाउस नहीं है, बल्कि बिटवीन द वुड एंड फ्रोजन, वनों के बीच में है, और जो फ्रोजन लग द डार्केस्ट इवनिंग, जो सबसे अंधेरी रात है इस साल, ईयर का जो सबसे अंधेरी रात है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। यानी कि न यहाँ रुकने की जगह है, न कोई फार्म हाउस है, फिर भी यहाँ रुकने के लिए मैं आतुर हूँ। फिर नेक्स्ट देखते हैं। He gave his harness bell a shake to ask if there is some mistake. The only other sound the sweep of is a wind and Donny Blake. यानी कि मेरे घोड़े ने क्या किया, जो मेरे लगाम लगा है उसमें घंटिया जो उसके गर्दन में लगी है, उसको बजाने के लिए उसने जब अपनी गर्दन हिलाई, यानी कि घोड़ा उस घंटियों को हिलाकर पूछना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, यानी कि मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता है, क्या मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है, वो अपने मालिक से अपना पूछना चाहता है। यानी कि सिंबल बन रहा है यहाँ पे कि यानी पूछना चाहता। द ओनली अदर साउंड, यहाँ कोई आवाज़ ही नहीं है। इजी विंड, हवा की चलने की भी कोई आवाज़ नहीं है। एंड डाउनी फ्लेक, यानी कि जो बर्फबारी हो रही है, फ्लेक होते हैं, जैसे कॉटन के फ्लेक होते हैं, बर्फ रुई के टुकड़े होते हैं, उसी प्रकार बर्फ गिर रही है। डाउन इन फ्लेक, यानी कि स्नो जो ऊपर से गिर रही है, रुई के फाहों की तरह उड़ रही है। नेक्स्ट समझ गए ना फ्रेंड्स? इस स्टेंजा बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेंजा है फ्रेंड्स। यानी कि इस चलिए देखिए। द वुड आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप। ये जो जंगल है, ये जो वुड है, बहुत ही लवली है, डार्क है, छाएदार है, एंड डीप है, जो मतलब घना है। ये जो जंगल है बहुत सुंदर है, छायादार है और घने हैं। यानी कि राइटर कहता है कि मैं यहाँ इस जंगल में एंजॉय करना चाहता हूँ, यानी उस जो इमेज है उसका आनंद लेना चाहता है, ये आथर की इच्छा है। बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, लेकिन व्यक्ति का सामाजिक कर्तव्य है मुझे कुछ प्रॉमिसेस भी करने हैं, जो मैंने वादे हैं
मेरे कुछ कर्तव्य हैं उसको भी पूरा करना है, ऐसा आथर यहाँ कहना है। यानी कि यहाँ एक संघर्ष दिखाई दे रहा है। उधर तो जंगल को बहुत लवली कर रहा है और छायादार कर रहा है, आनंददायक कर रहा है, गहरा, लेकिन उसके बाद ये भी सोच रहा है कि मुझे मेरा कुछ कर्तव्य भी है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। एंड माइल टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी वो कह रहा है, ऑथर कह रहा है मुझे मीलों जाना है, बिफोर स्लीप, सोने से पहले। सोने से पहले मुझे एक लंबा यात्रा है जो मुझे तय करना है। और उसके बाद जो लास्ट लाइन है वो कहता है कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी कि जो बाद वाली लाइन है इसमें एटर्नल स्लीप है, यानी कि मृत्यु से पहले मुझे मीलों चलना है, यानी कि विश्राम करने से पहले मेरे कुछ कर्तव्य है जो कि लंबी दूरी तक चलना है। यानी कि जो अंतिम स्लीप है वो डेथ से पहले जो नीड है, आवश्यकताएं हैं, उसको मुझे पूरा करना है। यानी कि आथर करें जो मुझे एक प्लेजर है, सेंसुअस प्लेजर है, जो आनंद है, उसके लालच में अपने कर्तव्य और ड्यूटी को नहीं भूलूंगा। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा एक्सप्लेन। सो ये पोएम जो है इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, इंजॉयबल है, बहुत ही पॉपुलर पोएम है। सो इसमें से फ्रेंड्स कई बार ये लास्ट वाला जो स्टेंजा है 4 लाइन की, ये आता है क्योंकि ये पंडित नेहरू से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए उनके प्रेरणा स्रोत भी रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आता है। अच्छा फ्रेंड, अगर बात करें हम इस पोएम की राइम की, तो देखिए फर्स्ट स्टैंजा पे आइए, यानी कि देखिए इसमें जो है ना, स्नो है, नो है, इसमें जो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, देखिए इसमें ए है ना, जस्ट मिनट, इसमें देखिए ए है, इसमें ए है, और इसमें देखिए राइम नहीं कर रही है, यानी ए बी ए, और यह आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया। आशा है फ्रेंड्स आपको इस प्लेन अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ गए होंगे। सो चलिए उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट टाइम हम जल्द मिलते हैं।